है। आज मैं तुम्हें बताए दे, कुरान उतरा 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन? सिर्फ 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरा। और दुनिया बसी बाबा आदम कब आए हैं? 6000 साल पहले। 6000 साल पहले। बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ और बढ़ाओ, इको कम कर दो। सही है? हाँ, अब बस यहीं रखो। बाबा आदम आए हैं कब? 6000 साल पहले। कितने दिन पहले? दुनिया बसी है कब? 6000 साल पहले। और कुरान आया है कब? 1500 साल पहले। तो कुरान के आने से 4500 साल पहले तक दुनिया में इंसान थे। मगर किसी इंसान की मुझे हिस्ट्री बताओ, किसी ने साइकिल बनाई? 4500 साल में किसी ने साइकिल बनाई? मोटरसाइकिल, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, हवाई जहाज, ट्रेन, जमीन से पेट्रोल निकाला किसी ने, रडार बनाया किसी ने, अंतरिक्ष में कोई गया, चंद्रयान लेके कोई चांद पे गया। 4500 साल किसी ने बिजली बनाई? पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जलाए, डिबिया में बैठा घूर रहा। 12-12 फीट का आदमी बिजली ना बना सका। 12 फीट का आदमी साइकिल ना बना सका, मोटरसाइकिल ना बना सका, माइक ना बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, नेट ना बना सका, कंप्यूटर ना बना सका, रडार नहीं बना सका, हवाई जहाज नहीं बना सका। 4500 साल ऐसे ही अंधेरे में जी गया। क्या अंधेरे में ही जी गया। और ये सारा का सारा नक्शा बदल गया 1500 साल के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मशहूर शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, आपको सुनाएंगे। और माशाअल्लाह आप बेदार होकर उनके कलामों को सुनेंगे। तशरीफ ला चुके हैं। अब मुझे इजाजत हो तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं, और इजाजत ना हो तो टाइम हो ही रहा है। इजाजत? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? सभी हो? ये फेक समर्थन तो नहीं है तुम्हारा? फैकिंग बहुत चल रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे। बहुत अच्छा लग रहा है आप। आज का तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर मोहम्मद अली फैजी बहरहाल आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये समझ लीजिए कि पूरी रात मैं पढ़ता हूँ, फजर से लेकर दोहर तक मोहम्मद अली फैजी पढ़ते, तो आज के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही आ जाता। तो पूरी रात मैं अकेले ही सुना दूं तो ये कब सुनाएंगे? फिर फजर के बाद सब नमाजें पढ़ोगे? माशाअल्लाह। तो चलो सब नमाजें पढ़ोगे। अगर ये वादा है तो फिर मैं भी सुबह तक ही सुनाए दे रहे। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मोहम्मद अली फैजी साहब हमारी जमात के निहायत ही तरन्नुम रेज शायर हैं, और बहुत अच्छा इनका तरन्नुम है। और देखना कैसे गदगद होंगे इंशाअल्लाह। अभी देखना थोड़ी देर के बाद कितनी कैसी मालूमात में इजाफा मिलेगा, और इन्हें देखना कितने महजूद होंगे। और आप भी इंशाअल्लाह महजूद होंगे, और मैं भी थोड़ी देर बैठ के जरूर महजूद होने की शहादत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अब थोड़ी देर और बोलूंगा, मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब इंशाअल्लाह आपको अपनी तरन्नुम रेजियों से मशहूर फरमाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि 4500 साल कोई आगे बढ़ सका? अरे कहीं विकास हुआ? कहीं इंप्रूवमेंट हुआ?
अंधेरा था, पूरी दुनिया के पर्दे पे नामो निशान नहीं था उजाले का। कोई कुछ नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। 12-12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था, इधर से उधर, उधर से इधर। गधे के कान पकड़े घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से। जैसे हम लोग वो पकड़े घूम रहे हैं नहीं क्या, स्टेयरिंग, और वो गधे का कान पकड़े घूमता था। इस बस्ती से उस बस्ती में, उस बस्ती से इस बस्ती में। 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4500 साल हवाओं को पकड़ ना सका। और हमने 1500 सालों में इतना कमाल कर दिया कि 5.5 फीट के जरूर रह गए, 5.7, 5.6 के रह गए, मगर कमाल ये कर दिया कि हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर कहीं हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो हमने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। 1500 साल में जो 4500 साल में जमीन से उठ नहीं सका, वो 1500 साल के अंदर जमीन से उठा अंतरिक्ष में बैठ गया। प्लेनों में घूमता है वो, जमीन से पेट्रोल निकालता है वो, जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करता है वो। कितनी तरक्की कर ली। वजह अमेरिका यूरोप कहता हमने चमका ये दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो। ना तुमने चमकाई है, ना तुमने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो हमने चमकाया है। 4500 साल, नो डेवलपमेंट, नो इंप्रूवमेंट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कोई तरक्की नहीं। वजह यह थी कि दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था। दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है, इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी जनता में नहीं फैलाया था। गौर करने की अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया था मगर उनकी जनता को नहीं दिया। हजरत आदम को तो इतना इल्म दिया था कि उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म था, फरमाया गया था जनाब वाला, मगर उनकी कौम को इल्म नहीं दिया गया, कॉमन नहीं किया गया इल्म जनाब वाला। सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया गया मगर सबको नहीं दिया गया जनाब वाला, कॉमन नहीं किया गया। हजरत शीश को इल्म दिया गया मगर उनकी जनता को नहीं दिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत मूसा को, हजरत ईसा को दिया गया, हजरत मूसा को दिया गया, हजरत यूसुफ को दिया गया। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाबे वाला, इन्हें इल्म दिया गया था मगर इनकी जनता को इल्म नहीं दिया गया। इसीलिए जनता आगे ना बढ़ सकी, कौम आगे ना बढ़ सकी। वो ना साइकिल बना सकी, ना मोटरसाइकिल बना सकी, ना वो प्लेन बना सकी, ना वो ट्रेन बना सकी, ना वो रडार बना सकी, ना वो माइक बना सकी, ना वो बिजली बना सकी, कुछ भी नहीं बना सकी जनाब वाला। इसको जनता के पास इल्म था ही नहीं, सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। क्यों? इसकी वजह, अरे अल्लाह चाहता तो पहले दे देता, वही अल्लाह आज दे रहा, वही अल्लाह पहले भी दे सकता था या नहीं दे सकता था? तो उस अल्लाह ने पहले इल्म क्यों नहीं दिया, सिर्फ नबियों को दिया, जनता में इल्म को कॉमन क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये है कि अल्लाह की मशीयत ये थी। अल्लाह कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता है जनाब वाला, कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हमारी बात दूर तक, आवाज तो जा रही है ना, पहुंच रही है जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में तुम्हारी लाज रखे। अल्लाह ने पहले क्यों नहीं फैलाया? 4500 साल में ये इनकलाब क्यों नहीं आया? अब कुरान का वो फल देखो, जिस फल की वजह से सारी दुनिया टारगेट बनाए हुए मेरे कुरान को। इसलिए नहीं आया कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पे इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं करूंगा। पहले जमीन के पर्दे पे मैं अपना आखिरी रसूल भेजूंगा, अपना महबूब भेजूंगा। मेरा नबी आएगा, पहले नबी आएगा, बाद में इनकलाब आएगा। पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर निकार, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन, पहले मुस्तफ़ा फिर उजाला। यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए। और जोर से बोलो,
12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए, उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके उनसे, तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया भाई एक जवान कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, मेरे अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को बता दिया। ये समझने की बात है, इंटरेस्टिंग बात यही है। कल अगर कोई यहूदी तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, बता रहे मुसलमान बता कुरान की उपलब्धि क्या है, कुरान का फायदा क्या है, तो बताना, ये मत कहना इमरान हनफी तकरीर कर रहा था, ये बताना कि फायदा कुरान का ये है। मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है, मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है। कुरान जलाने वाला गद्दार है इंसानियत का, और जनाबे वाला कुरान फाड़ने वाला गद्दार है इंसानियत का। एहसान फरामोश है, नमक हराम है। पूरी दुनिया को मेरे कुरान ने नमक खिलाया है और सारी दुनिया पे कुरान ने एहसान किया है। अगर कोई यहूदी पूछे कि कुरान की उपलब्धि क्या है बताओ, तो सीधे कहना ये है कुरान की उपलब्धि कि जब गारे हिरा में थे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल पहली सूरत लेके आए, और जब पहली सूरत लाए तो पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। पहली सूरत में क्या घोषणा हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह ने जनाबे वाला ऐलान कर दिया, स्टेटमेंट जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट था ये। इरशाद फरमा दिया मेरे कुरान में पहली सूरत में ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज इल्म का उजाला आम हो गया, कुरान आ गया, इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे इल्म का उजाला फैला है जनाबे वाला पूरी दुनिया में, मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, अल्लमल इंसाना मानव समाज की बात करता, अल्लाह मुसलमान की बात नहीं करता। अल्लमल इंसाना मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। मानव समाज का मतलब ये सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। कुरान सबका साथ सबका विकास करने आया है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुरान मुंह देख के फैसला नहीं करता। फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक और जनता का फायदा है। फीहे हुदल लिन्नास, यहाँ जनता और पब्लिक का फायदा है। अल्लमल इंसाना, सबका साथ सबका विकास, सारे इंसानों के लिए पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया गया। यही वजह हुई कि कुरान उतरने के बाद ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, जनाब कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरत मोहतरम बस यहीं पे बात तमाम नहीं हुई। किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है, पहली बार मेरे कुरान ने सारी दुनिया को बताया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। अल्लाह ने 27वें पारे में पहली बार दुनिया के सामने डिस्कस किया और पॉइंट आउट कर दिया मेरे कुरान ने, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, मगर जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। खुदा की कसम उस जमाने में जब प्लेन का तसव्वुर भी नहीं था, मेरा कुरान पहली बार सारी दुनिया में इल्म की बयार बहाता है। इल्म की बातें बाहर ही चलती है और कुरान ही है जो जमाने की इन हकीकत को पॉइंट आउट करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म का उजाला फैलाना वो फल है कुरान का। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे हसन भाई को। हाँ ये ठीक है। जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। क्या नारा लगाया है, जवाब नहीं। अल्लाह दोनों जहान में तरक्कियां और खुशहालियां दे, आमीन। मुझे ऐसे नारे पसंद है, मुझे स्टेजों के नारे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेज से कोई नारा लगता है मैं पसंद नहीं करता,
इसलिए नहीं करता कि मेरी पर्सनल सोच है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। नारा तुम लगाओ, तकरीर हम करें तो लज्जत बढ़ जाएगी। मगर हसन साहब बहुत मेहनत करते हैं, इनकी निजामत जहां भी होती है बहुत खूबसूरत अंदाज में जलसे को चलाते हैं। आज देखो कैसा कैसा नूर बिखरा हुआ, कैसी बरकत है और बुजुर्गों का फैजान साफ साफ नजर आ रहा है। और ये जो उजाला और ये जनाबे वाला, ये खुदा की कसम ये जो जमाओ है, ये तुम्हारा जो जुमूद है, अल्हम्दुलिल्लाह यही तो फैजान है। चलत फिरत का माहौल नहीं है, शांति, यही फैजान है बुजुर्गों का। आगे बढ़ूं, इजाजत है। मैंने 2 मिसालें दे दी। दौलत है जहां, इसलिए तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। कौन सी दौलत है? पैसा नहीं, हीरा नो, चांदी। तुम तो सोने को समझ रहे हो, तुम चांदी को समझ रहे हो, तुम हीरे जवाहरात को, तुम पैसे को समझ रहे हो, मगर पैसा भी कोई दौलत है और इस पैसे की भी कोई हकीकत है। आज जनाब वाला पैसे के नशे में चूर है आदमी, पैसे के नशे में चूर है आदमी। हाय हाय, पैसा 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 पैसा, और पैसे के चक्कर में वो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं आज पैसे के लिए जनाब वाला। हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज की दशा ही बदल गई है। शादियों का मौका देख लो तुम, शादियों का मौका, ये पैसों की जनाब, पैसों का घमंड ही तो है कि आदमी शादी के मौके पे क्या क्या कर रहा है। हजरात मोहतरम, कैसी कैसी महंगी शादियां करवा दी, पैसे का गुरूर। अरे पैसे का गुरूर क्या करते हो तुम? पैसे की हकीकत जानते नहीं हो तुम जनाबे वाला। पैसे की हकीकत इतनी है, क्या तुमने आंखों से देखा नहीं कि 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति? ये है हैसियत जनाब वाला पैसे की। रात के 12 बजे ऐलान हो जाता 500 का बंद, 1000 का बंद, और पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। क्या हैसियत है पैसे की? तुम जानते नहीं। पैसा कोई दौलत है, सोना कोई दौलत है, चांदी कोई दौलत है? दौलत है ईमान। जोर से बोलो, अरे ईमान है दौलत, नबी की गुलामी है दौलत। हमारा सीना 56 का नहीं 72 का है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुस्तफा के गुलाम पैदा किया, हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डाला। मगर इस बड़ी दौलत है, इस बड़ी दौलत को चुराने के लिए भी तरह तरह के डकैत लुटेरे चारों तरफ मौजूद हैं। और लुटेरों का सरगना जनाबे वाला उन्हें रोजाना कई बार ट्रेनिंग देता है। जानते हो कौन है वो? इस ईमान का सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? इस ईमान का सबसे बड़ा लुटेरा शैतान है। शैतान जाल बनाता है, शैतान घात लगाता है, शैतान कबीनगाहों से निकलता है, शैतान आगे से आता है, शैतान पीछे से आता है, शैतान दाएं से आता है, शैतान बाएं से आता है। कहता लात यल्लाहु मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तरह तरह के कलर लाता है निकाल निकाल के। गरीबों की शादियों में लगा दो और खड़े होकर खा लो। इधर समोसे का काउंटर रखो, इधर समोसी का रखो। और ये मौलवी क्या चीज होते हैं? ये मौलवी क्या चीज होते हैं? मौलवी इमाम क्या होता है जनाबे वाला? ये नमाज कभी कभी ऐसा कहता, हदीस में मैंने पढ़ा है, कभी कभी कहता है मुझे किसने पैदा किया? कहा अल्लाह ने। कहा तुझे किसने पैदा किया? कि अल्लाह ने। कि इस बस्ती को किसने पैदा किया? कि अल्लाह ने। बड़ा खतरनाक होता है, शैतान किधर से आ जाए पता नहीं चलता और किस हाल में आ जाए पता नहीं चलता है जनाब वाला। कब आदमी के दिमाग पे आके बैठ जाए पता भी नहीं चलता। शैतान शैतान है, बहुत जनाब वाला टिरिक है इसके पास, हजारों टिरिक है, वादा कर चुका है। अल्लाह की तरफ से इसे इजाजत भी मिल गई है, टिरिक इस्तेमाल करता है। बहुत बड़े बड़ों को रास्ते से भगा चुका है, बहुत बड़े बड़ों को रास्ते से काट चुका है, बहुत बड़े बड़ों का रास्ता मोड़ चुका है। बड़े बड़े ईमानदारों, बड़े बड़े मुत्तकियों, पारसाओं, परहेजगारों पे शैतान ने हमला किया है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम और बड़े बड़े इसके हमले पे जनाब चले भी गए हैं। मगर हजरत मोहतरम जिन पे बुजुर्गों का फैजान होता है और जिन पे जनाबे वाला अल्लाह वालों की नजर रहमत और नजर करामत होती है, उनका ईमान अल्लाह की कसम बच जाया करता है। इस ईमान को बचाने के लिए जनाबे वाला हमें एक कदम उठाना होगा। अल्लाह का हुक्म है ईमान बचाओ, इस दौलत को बचाओ, शैतान से बचो और बचाओ। कहा कैसे बचाओगे? कहा गौसे आजम को, गरीब नवाज को आइडियल मान लो, ईमान बच जाएगा। इन्हें 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 मान लो, ये रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ा देंगे। ये जानते हैं शैतान के कौन कौन से ट्रिक होते हैं, इब्लीस के ट्रिक क्या है, अज़ाज़ील की तदबीर क्या है। इसको गौसे आजम जानते हैं, तुम नहीं जानते। बारीकियों में वो जानते हैं, तुम नहीं जानते। किस किस तरफ से घात लगा के आ सकता है, तुम नहीं जानते। दुनिया में तुम्हारा ईमान बचा लेंगे और खुदा की कसम ऐसे बचाते हैं, ऐसे बचाते
हैं। और अगर तुम मुझसे एक मिसाल चाहते हो तो मिसाल भी देकर चला जाता हूँ। इजाजत हो तो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मौलवी पड़ा है आज बिस्तर मर्ग पे, सारी दुनिया को हिला चुका है ये मौलवी। इल्म का पहाड़ है ये मौलवी, फजल का इमाम है ये मौलवी, मौलवियों की दशाएं और दिशाएं बदलने वाला मौलवी। बड़ा इनकलाबी मौलवी है, बड़ा नामवर है, बड़ा कदावर है, बहुत इल्म है इसके पास, सारी दुनिया में हंगामा है इसका, इल्म के इसका हंगामा है चारों तरफ, इसका नाम इतना रोशन है। चराग जनाबे वाला इसी के जलते हैं चारों तरफ, तूती बोलती हैं। और जनाब वाला जिधर देखो इसी का नाम आता है, जिस पत्थर को उठा के देखो हर पत्थर के नीचे यही निकलता है। इस मौलवी को जानते हो कौन सा मौलवी है ये? शान वाला मौलवी, इज्जत वाला मौलवी, ताकत वाला मौलवी, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों और बरकतों का पाया हुआ मौलवी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मौलवियों को जनाबे वाला नफरत और हकारत की